सभी को सुप्रभात और जोहार। झारखंड का पिछला वीडियो में लेकर का आया था, उसी प्रकार और ये पिछला वीडियो में 146 प्रश्न तक मैंने चर्चा किया। 147वां प्रश्न से आगे लेकर के मैं आया हूँ और लगातार ये सीरीज लाता रहूँगा जब तक कंप्लीट ना हो जाए। और बाकी जितने भी प्रीवियस मैंने वीडियो अपलोड किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर लगा दूंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 147 चर्चा करते हैं। 147 प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो मुंडा राज के पक्ष में थे। किसने घोषणा की कि अबुआ राज, फटाफट जल्दी करेंगे हम लोग समय के अभाव को देखते हुए। किसने घोषणा की कि अबुआ राज एटे टाना महारानी राज टुडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया? किसने कहा था? ये बिरसा मुंडा ने कहा था। किसने घोषणा की कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा होता? ये बिरसा मुंडा ही ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 150। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन जो है वो है 1899 में उसने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह की घोषणा की। उसने ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं, हाकिमों और ईसाइयों का कत्ल करने का आह्वान किया। और तीसरा पॉइंट है उसने दिखों के खूनी संघर्ष करने की घोषणा की। उपर्युक्त सभी, तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 151। किस आंदोलन के दौरान यह गीत लोकप्रिय हुआ था? काटोंग बाबा काटोंग, साहेब काटोंग, रारी काटोंग काटोंग, काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो, दूसरी जातियों को काटो। तो यह बिरसा आंदोलन के समय यह गीत लोकप्रिय हुआ था। अगला प्रश्न है बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था क्या था? बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कुट्टी था। मुंडा उलगुलान, मुंडा महाविद्रोह का दमन किसने किया था? तो यह कमिश्नर फारवेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड ने किया था। यानी सही उत्तर ए एंड बी दोनों होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 154। कहता है कि किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी? तो रांची जेल में हुई थी। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 155। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में कथन सत्य क्या है? सत्य कथन क्या है? तो इसके द्वारा खुटी कटी यानी सामूहिक काश्तकारी अधिकारियों तथा पुनर्स्थापित किया गया। सही पॉइंट है। इसके द्वारा बैठ बेगारी बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके द्वारा लगान की दरें कम की गई। यानी उपर्युक्त सभी इसका होगा। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। क्या रोक लगाया था? बैठ बेगारी को रोक लगाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 157। कहता है कि किसे धरती आबा यानी धरती के पिता कहा जाता है? तो ये बिरसा मुंडा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो टाना भगत के आंदोलन की शुरुआत आपका अप्रैल 1914 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 159। कहता है ताना आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो जतरा उराव ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 160। प्रश्न संख्या 160 कहता है 160। किसके नेतृत्व में टाना भगत आंदोलन में भाग लेने वाले पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे? किसके नेतृत्व में टाना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे? यह सिद्धू भगत है। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? क्या था? तो टाना भगत आंदोलन था। प्रश्न संख्या 162 है हरि बाबा आंदोलन 1931 में हुआ था कि प्रेरणता का मूल्य नाम क्या था? कि प्रणेता का मूल नाम क्या था? तो दुक्का हो। हरि बाबा आंदोलन का प्रणेता का मुख्य नाम क्या था? तो दुक्का हो था। और यह कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। अब हम लोग कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? तो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रश्न संख्या 163। 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया था? कहाँ के सैनिकों ने किया था? तो यह रोहिणी के सैनिकों ने। अगला प्रश्न है रोहिणी विद्रोह 12 जून 1857 के बारे में क्या सत्य है? तो पहला इसमें पॉइंट है इस विद्रोह का आरंभ घुड़सवार सैनिकों ने किया था। सही पॉइंट है। विद्रोहियों ने हमले के लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली मारे गए और मेजर मैकडोनाल्ड व असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हुए। ये भी सही कथन है। अगला कथन कहता है कि हमलावर विद्रोहियों का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें फांसी दी गई। उपर्युक्त सभी कथन इसमें सत्य है। कुछ प्रश्न संख्या 165 है, कुछ मिलान दिया गया, सुमिलित करना है।
तो इसमें सुमेलित क्या करना है, इसमें दिया गया है एक तरफ स्थान दिया गया है, दूसरे तरफ जो है विद्रोह आरंभ होने की तिथि, मतलब किस जगह पे कब विद्रोह स्टार्ट हुआ उसके बारे में बताया गया। पहला रोहिणी दिया गया, दूसरा हजारीबाग है, तीसरा रांची, चौथा मानभूम। तो इसका रोहिणी में आपका रोहिणी स्थान में विद्रोह आरंभ की तिथि क्या थी, तो रोहिणी में आपका 12 जून था। अगला हजारीबाग में जो है आपका 30 जुलाई था, रांची में 2 अगस्त था और मानभूम में 5 अगस्त था। अगला प्रश्न है 166, ये भी सुमेलित करने का प्रश्न है, यानी एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न, एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न है। इसमें आपका है सेम प्रश्न है, रांची में विद्रोह आरंभ होने की तिथि, रांची में आपका 2 अगस्त, मानभूम में 5 अगस्त, सिंहभूम में 3 सितंबर, पलामू में आपका 26 सितंबर। अगला प्रश्न है 167, डोरंडा छावनी में तैनात सैनिक जिन्होंने रामगढ़ एवं रांची में विद्रोही गतियों को अंजाम दिया था वो कौन था। इनमें से सभी उत्तर से, यानी जमादार माधव सिंह, सूबेदार जयमंगल पांडे, सूबेदार नादिर अली खां। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 168 क्या कहता है, चतरा की लड़ाई 2 अक्टूबर 1857 के संबंध में क्या सत्य है। चतरा की लड़ाई 2 अक्टूबर 1857 के संबंध में क्या सत्य है। पहला कथन दिया गया है, इस लड़ाई में जमादार माधव सिंह नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ शाही नागवंशी ठाकुर के दीवान पांडे गणपत राय भागने में सफल हुए। सही कथन है, इस लड़ाई में सूबेदार नादिर अली एवं सूबेदार जयमंगल पांडे पकड़े गए, उन्हें फांसी दी गई। ये भी कथन सत्य है। इस लड़ाई में विलियम कैलन, पैट्रिक बर्ग, जॉन एंड जेम्स रियान, जॉन चार्ल्स डाइडन आदि अंग्रेज मारे गए। ये भी कथन सत्य है, यानी उपर्युक्त सभी कथन इसके सत्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 169 कहता है, ओरमांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को कहाँ फांसी दी गई थी। तो उसके दीवान शेख भिखारी को रांची में दी गई थी। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था। तो नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर अलीपुर जेल, वो कलकत्ता में है, वहां भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है 171, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे। तो प्रमुख नेता आपका राजा दुर्जन सिंह थे। ये जेपीएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 172 का 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो नीलांबर शाही और पीताम्बर शाही। सही उत्तर होगा ए एंड बी दोनों। किसने हजारीबाग का नाम जातीन बागा रखा था। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी आई है। किसने हजारीबाग को जातीन बागा का नाम दिया था। तो राम विनोद सिंह ने दिया था। किसने दिया था, राम विनोद सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 174 कहता है, गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यह आपका जो स्थापना किया गया था गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर रहा था, क्या कर रहा था, बहिष्कार कर रहा था एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, की स्थापना कहाँ किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है सो देखिए। पहला ऑप्शन है देवघर, रांची, हजारीबाग, रामगढ़। तो इसका सही उत्तर आपका होगा देवघर। इसका सही उत्तर क्या होगा, देवघर। अगला प्रश्न 175 कहता है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में कहां से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में कहां से तलाशी करने के बाद अंग्रेजों के हथियार और गोला बारूद मिले थे। तो यह आपका जो मिला था वो रोहिणी ग्राम से मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 176, किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की थी।
किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की थी? वो सखाराम गणेश देउस्कर ने किया था। किसने किया था? शाखाराम गणेश देउस्कर ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 177। 177 क्या कहता है? रोडा आर्म्स केस कलकत्ता, रोडा आर्म्स केस कलकत्ता के रोडा एट कंपनी की दुकान से मौजर पिस्तौल की चोरी से संबंधित मुकदमा में दुमका के किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था? अभियुक्त बनाया गया था। तो दुमका के किस व्यक्ति को बनाया गया था? तो यह आपका बैजनाथ विश्वास और प्रभुदयाल मारवाड़ी को बनाया गया था। इसका सही उत्तर ए और बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 178। देवघर षड्यंत्र केस 1927 में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी थे। कौन क्रांतिकारी जो थे वो आपका देवघर षड्यंत्र केस में 1927 में गिरफ्तार किया गया था? तो वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य थे, सुरेंद्रनाथ भट्टाचार्य थे और तेजस चंद्र घोष थे, यानी इनमें से सभी। सॉरी। अगला प्रश्न है 179। कहता है गया षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले डाल्टनगंज के क्रांतिकारी कौन थे? गया केस में गिरफ्तार होने वाले परमथनाथ मुखर्जी और गणेश प्रसाद वर्मा। ए और बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 180वां प्रश्न। 180 प्रश्न कहता है किस राष्ट्रीय नेता ने होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर के 31 दिसंबर 1919 तक नजरबंद किया गया था? तो किन्हें किया गया था? आपका एपी अब्दुल कलाम आज़ाद को किया गया था, एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न है 181 प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे 1917 में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? 1917 में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया का नींव किसने रखी थी? तो ये नींव रखा गया था आपका ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 182। रॉलेट एक्ट थोड़ी तबीयत खराब की वजह से खांसी हो गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 182। रॉलेट एक्ट विद्रोही सत्याग्रह 1919 का रांची के में नेतृत्व किसने किया था? तो बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी ने किया था। इसका सही उत्तर ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 183। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान पलामू का राजा घोषित किया गया था। किसे घोषित किया गया था भाई? तो घनी सिंह खरवार को किया गया था। अगला प्रश्न है किसकी मध्यस्थता से 1928 ईस्वी में टाटा के मजदूरों के करीब 3.5 महीने तक लंबी हड़ताल समाप्त हो गई थी? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न सुमेलित करना है, दिया हुआ कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। इसमें कहता है स्थान दिया गया क्षेत्र, मतलब नाम एक तरफ दिया गया है। जैसे सरस्वती देवी किस स्थान से बिलोंग करती है? मीरा देवी किस स्थान से करती है? जिमवंती देवी कहाँ से करती है? कुमारी राजेश्वरी सरोजदास कहाँ से करती है? तो इसका जो है सरस्वती देवी, और इधर मीरा देवी, जामवंती देवी और आपका कुमारी राजेश्वरी ये बिलोंग कहाँ से करती है? तो आपका जो सरस्वती देवी जो थी वो हजारीबाग से बिलोंग करती है। सरस्वती देवी हजारीबाग से बिलोंग करती है। मीरा देवी गिरिडीह से करती है। जामवंती देवी जो है वो आपका दुमका से करती है और कुमारी राजेश्वरी सरोजदास पलामू से करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 186 कहता है प्रश्न संख्या 186 कहता है सिमको हत्याकांड सिमको में आयोजित जनसभा पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से 65 आदिवासियों की मौत हुई थी। वो कब हुआ था? तो वह 1939 में हुआ था। अगला प्रश्न है रामगढ़ अधिवेशन
19 से 20 मार्च 1940 में कांग्रेस का वर्षगांठ अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? तो 53वां अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आजाद ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो श्रवण ने की थी, श्रवण ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 190 कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल में पलायन करने में सफल हुए थे, यानी भागने में सफल हुए थे? किस जेल से? तो हजारीबाग जेल से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 191 यानी 191 प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया था? भागलपुर जेल। सरस्वती देवी कहाँ से बिलोंग करती थी? हजारीबाग से, भागलपुर जेल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 192 कहता है, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? मानभूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 193 क्या कहता है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो जे बार्थोलोमन ने किया था। कौन किया था? जे बार्थोलोमेन ने किया था। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुई थी, कि संस्थापक कौन था? तो जुएल लकड़ा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 195 कहता है, किसान सभा 1930 में किसान सभा की स्थापना 1930 में हुई थी, और ये स्थापना किसने की थी? तो ठेबले उरांव ने किया था। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे थियोडोर सुरीन, और छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से जो आदिवासी नेता थे वो जयपाल सिंह थे। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह थे। झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में, और संस्थापक जयपाल सिंह थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 199 यानी 199 प्रश्न है। इसमें आपका प्रश्न संख्या कहता है 99, छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किसने की थी? छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना सुखदेव महतो ने किया था, और यह स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में हुई थी। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक थे। तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी यानी AIJP, इसके जो संस्थापक थे वो बागुन सुमरई थे। कौन थे? बागुन सुमरई। इसके संस्थापन बागुन सुमरई थे। और झारखंड ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसने की थी? ये कार्तिक उरांव ने किया था। और कब हुआ था? तो 1968 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 202 प्रश्न है, हुल झारखंड पार्टी झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये जस्टिन रिचर्ड थे। और हुल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी पार्टी का स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो 1973 ईस्वी के संस्थापक त्रयी में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? तो जयपाल सिंह शामिल नहीं है, बाकी विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, A.K. राय शामिल है। अगला प्रश्न है 204, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल यानी जैक की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 9 अगस्त 1995 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताइए। जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। प्रश्न संख्या 205 कहता है, बिहार राज्य का पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने कब हस्ताक्षर किए थे? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को किया था। झारखंड अंतिम प्रश्न है इस सेशन का, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था?
झारखंड राज्य का निर्माण 2000 ईस्वी में था। आप लोग को प्रश्न दिया गया है कि जैक का अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष कौन था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसकी मैंने स्थापना 9 अगस्त 1995 की हुई थी। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के सेशन यहीं तक स्थगित की जाती है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए विद्यार्थी विजिट करेंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।